बहुत शुक्रिया वकील साहब आपके वक्त का। सर, ये मामला बड़ा सादा था कि एक पूरा स्टोरी दी डेली मेल ने और उसके बाद उन्होंने हत्या की इज्जत का फिर मामला किया। जब वहां गए तो उल्टा जुर्माना भी वहां देना पड़ा और फिर उसके बाद जो कल पूरी तरह से मुसद्दिक साहब ये बताया गया कि ये जनाब मुआफ़ी मांग ली गई है अखबार की जानिब से, रिपोर्टर की जानिब से, और आज उसकी भी वजाहत आ गई। बल्कि कल ही उस तफसील में तो आपने तो देख ही लिया होगा वो नहीं था। तो ये अब जो हुआ है इसके बाद शहबाज शरीफ साहब वो फिर क्या है, मुजरिम अभी तक मुलजिम है वो इसी में? बात ये कि एक चीज समझने वाली है। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे कॉल किया जी कि ये देखिए केस किसने किया था। केस और क्लेम जो है शहबाज शरीफ ने शुरू किया था, ठीक हो गया, और इन्होंने केस को वापस ले लिया। ना तो इनको डैमेजेस मिले, इनको डैमेजेस मिलते ना तो मिलियन ऑफ पाउंड्स में मिलते, और ना ही इनको कोर्ट का खर्चा मिला बल्कि इनको उल्टा कोर्ट का खर्चा भरना पड़ा। 13 दिसंबर वाज द डे जिसमें इन्होंने अपना डिफेंस देना था अगेंस्ट डेली मेल। डेली मेल ने अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू दिया था कोर्ट को, इनको कहा गया था कि आप डिफेंस पेश करें। इनके पास है कोई जवाब होता, मुदल्लल जवाब होता, तो ये 13 दिसंबर अभी नहीं आई, 9 दिसंबर है, ये जाके जवाब जमा करते। जवाब इन्होंने जमा नहीं किया। इनके पास सिर्फ एक बात थी कि NRO2 जब यहाँ दे दिया गया और केस जहाँ खत्म हो गए तो उसमें नैब के जब केस खत्म हुए तो उस सारे आर्टिकल में जो एक जो एलिगेशन थी कि 2005 में अर्थक्वेक के दौरान जो पैसा मिला था यूके का, वो इन्होंने मिसअप्रोप्रिएट किया, वो एलिगेशन खत्म हो गई। जब वो एलिगेशन खत्म हो गई तो डेली मेल ने कहा कि हम इस एक एलिगेशन की हद तक, क्योंकि वहाँ लोग फॉरेन अपोलॉजी, वर्ड अपोलॉजी जो है ना वहाँ पे बड़ा स्पेयरिंगली इस्तेमाल होता है और माजर लोग हैं वहाँ पे, उन्होंने हम आपसे नैब का जो एक ही एलिगेशन है इस पे हम आपसे अपोलॉजी कर देते हैं। पूरा केस बाकी टीपी, मनी लॉन्ड्रिंग, इट स्टैंड्स, दैट आर्टिकल स्टैंड्स, 100% स्टैंड। तो उस एक चीज को लेके जो फ्रेगमेंट में कहूंगा एक पोर्शन है 100 आर्टिकल, उसके ऊपर उन्होंने कहा हाँ जी इस पे हम आउट ऑफ कोर्ट उन्होंने एक जाके सेटलमेंट तरह चीज कर ली। और ये नहीं है कि पूरे आर्टिकल पे उन्होंने माफी मांगी है। तो ये मैं तो ये कहूँगा कि NRO के सम्राट हैं जो बरतानिया से भी इनको मिलना शुरू हो गए, वरना अगर वो केस चल रहा होता इस तरह से एजुकेशन में होता तो हो सकता है डेली मेल जो है ना उस एक एलिगेशन भी वापस ना देती। तो हकीकत में इन्होंने जुर्माना भी भरा, इनको मिला भी कुछ नहीं, और ये एक छोटी सी पतली सी गली जो इन्हें यहाँ पे क्रिएट की उसके थ्रू ये बाहर निकलने की उन्हें कोशिश की। अच्छा, और वो बयानिया बना दिया जी के मैं यहीं पर इसकी थोड़ी सी मजीद मैं चाहूंगा, बड़ा सादा और आसान और मजीद कर दीजिएगा कि जो यहाँ कानून में तब्दीली की गई इस वजह से यहाँ पर केसेस से वो निकले हैं, इन केसेस का वहाँ पर असर ये हुआ कि उसमें सिर्फ एक जो मामला था उससे अपॉलॉजी उन्होंने की है। ऐसे ही सर है आम आदमी के ऐसी, और बाकी आर्टिकल के वो कह रहा है, देखो डेविड रोज बड़ा क्लियरली कह रहा है और उसने अपने ट्विटर अकाउंट में आके कहा है, वो गलत बयानी नहीं कर रहा कि जनाब पूरा आर्टिकल स्टैंड करता है। उसमें से एक बात जो है वो अभी क्योंकि वहाँ गलत साबित हो गई है, हमने उस पर बेस कर दिया आर्टिकल लिखा था ज्यादा, वो हम विड्रॉ कर लेते हैं। तो साफ जाहिर है वो मुअज़्ज़ब लोग हैं, उन्होंने चीज को सही मेरिट पे जांच के उन्हें वापस ले लिया, बस बाकी आर्टिकल स्टैंड करता है उसके अंदर जितने भी एलिगेशन। सही, तो इसका मतलब है कि यहाँ केसेस जैसे किए गए और जिस तरह से किए गए, जब कानूनी तब्दील कर दिया जाए वासी साहब, तो उसका मतलब है कि यहाँ पर होने वाला है फिर वहाँ पर वो जोड़ के फ़ायदे बताए जाएंगे कि पाकिस्तान में जनाब यहाँ से बरी हो गए इसलिए उसकी हैसियत वहाँ नहीं रहेगी। सर ये होता ऐसे है कि जब किसी एक मुल्क में अदालतें केस लेती हैं और शुरू कर देती हैं जी, तो एक डिफरेंट हमारे आपस में जो जुरिसडिक्शंस के MOUs होते हैं, अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं थ्रू UNCAC, थ्रू UN, तो वो कोर्ट की बात को बड़ा वहाँ पे सेक्रेड समझा जाता है, मुकद्दस समझा जाता है, उसको कोर्ट भी किया जाता है और उसको रेस्पेक्ट भी दी जाती है। जब कोर्ट में इस तरह केस चल रहा होता है तो वहाँ पे आर्टिकल दूसरा बंदा बड़ी कॉन्फिडेंस साल लिख लेता है, लेकिन हुआ ये कि इन्होंने यहाँ पे वो कारपेट ही नीचे खींच दिया, NRO2 नैब खत्म कर दिया, NAO का मुकम्मल नैब का लॉ खत्म कर दिया, तो सारे केसेस गिरना शुरू हो गए। जब केसेस गिरे हैं तो कोर्ट से चलते हुए केसेस गिरे अंडर ट्रायल, जब वो गिरे हैं, एलिगेशन गिरी हैं, तो डेफिनेटली वो पोजीशन जो बैरूनी जुरिसडिक्शन में ली, बैरूनी मुल्कों ने ली, उनके नुमाइंदों ने ली, तो डेफिनेटली वो भी गिरना शुरू होगी उसकी पोजीशन।
तो हुआ असल में एक चेन रिएक्शन, आप इसको समझ लें, वो मजीद भी आएगा। जो जिनके केसेस खत्म हो गए, जहाँ जहाँ पे वो एजिटेट हो रहे होंगे दुनिया में, तो ऑटोमेटिकली वो खत्म होना शुरू हो जाए। बहुत शुक्रिया मुशीर एहतसाब पंजाब, मुशीर साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ा क्लियरली चीज़ों को बताया कि क्या हुआ है और